हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल जोसन और आप आ चुके हैं स्किल वैली में। ये आफ्टर इफेक्ट्स कंप्लीट कोर्स की एक और क्लास है और आज हम लोग शेप लेयर के बारे में जानेंगे। चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू आफ्टर इफेक्ट्स। तो सबसे पहले कंपोजिशन बनाते हैं। कंपोजिशन बनाने के लिए हम यहाँ आएंगे एंड यहाँ क्रिएट न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करेंगे। मैं स्टैंडर्ड कंपोजिशन ले रहा हूँ, विथ 1920, हाइट 1080 एंड फ्रेम रेट 24, रिजोल्यूशन फुल, ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स। वैसे हम एनिमेशन करने नहीं वाले पर फिर भी ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स। एंड बैकग्राउंड कलर कुछ अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज लाइक दिस। ओके एंड ओके, सो ये हमारी कंपोजिशन तैयार हो गई है। अब शेप बनाने के लिए हम यहाँ आएंगे रेक्टेंगल टूल पे। रेक्टेंगल टूल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करके थोड़ा होल्ड करते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। और एक बार जैसे ही हम रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस इस पैनल में आ जाते हैं, जैसे फिल है, स्ट्रोक है और ये स्ट्रोक वेट है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अभी के लिए जब हम कोई शेप या कुछ बनाएंगे तो ये जो बेजियर पार्ट है इसे ध्यान रखें कि ये अनचेक हो। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो अभी फ़िलहाल हमें दिख नहीं रहे हैं, अभी हाइड है, लेकिन थोड़ी देर में हमें ये शो करेंगे। जैसे मैं एक शेप लेयर बनाऊंगा तो ये ऑप्शंस हमें शो करेंगे। मैंने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया हुआ है एंड शेप लेयर बनाने के लिए हम इसे क्लिक करते हैं एंड ये हमारी एक शेप बन गई। ये जो शेप बनी है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो फिल कलर है वो रेड है एंड उसी तरह हमारा स्ट्रोक का कलर वाइट है। हमें अगर फिल का कलर चेंज करना है हम इसके ऊपर क्लिक करके जो चाहे वो कलर हम ले सकते हैं। उसी तरह स्ट्रोक का कलर भी हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये है स्ट्रोक वेट, यानी स्ट्रोक हमें कितनी पतली या मोटी रखनी है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो हमें पॉइंट दिख रहा है, ये बीच में एंकर जैसा दिख रहा है, ये हमारा एंकर पॉइंट। अगर आपने मेरी कीबोर्ड शॉर्टकट एडिटर वाली क्लास देखी है तो उसमें मैं सेंटर एंकर पॉइंट के बारे में आपको बता रहा था। तो क्यों हमें सेंटर एंकर पॉइंट करने की ज़रूरत है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि एंकर पॉइंट है क्या। अब एंकर पॉइंट ये है कि ये जो शेप लेयर बनी हुई है ये शेप लेयर का ये सेंटर है। ये पॉइंट जहाँ पे भी होगा ये इस लेयर का, शेप लेयर का सेंटर होगा। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे पान बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल है जिसका शॉर्टकट है वाई। इस पर क्लिक करके हम इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम जहाँ पे भी इसको रखेंगे ये जो पॉइंट है ये इस शेप लेयर का सेंटर बन जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ कि ये किस तरह से इसका सेंटर है। जैसे ही हमने ये शेप लेयर बनाई है तो यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा फिल का कलर चेंज कर लेता हूँ। यार ये कलर बहुत अजीब लग रहा है, मैं वापस रेड पे चला जाता हूँ। ओके, अब जैसे ही मैंने ये शेप बनाई है तो यहाँ पे एक शेप लेयर बन जाती है। शेप लेयर के अंदर दो ऑप्शंस है, एक कंटेंट और एक ट्रांसफॉर्म। कंटेंट के अंदर ये जो रेक्टेंगल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, यानी रेक्टेंगल पाथ, स्ट्रोक, फिल एंड ट्रांसफॉर्म। वो सब हम थोड़ी देर में देखेंगे। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम जाते हैं तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे एंकर पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना है एंड पोजीशन को अगर ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मैं अगर पोजीशन को चेंज करता हूँ, ये दो वैल्यूज दिख रही हैं, उसमें से पहली वैल्यू है वो एक्स एक्सिस है एंड दूसरी वैल्यू है वो वाई एक्सिस की है। तो यहाँ से हम उसे चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे है स्केल, कि यहाँ से हम उसका स्केल चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्मली स्केल चेंज ना हो, सिर्फ हाइट या विड्थ चेंज हो, तो हम हमारे यहाँ पे जो लिंक बना हुआ है इसे हम क्लिक करेंगे, सिर्फ हाइट या विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल दोनों को 100 रख देता हूँ एंड वापस लिंक लगा देता हूँ एंड लिंक। ओके, हाँ, तो हमारा ये जो एंकर पॉइंट है वो अभी यहाँ है एंड आगे है रोटेट। एंड रोटेट की मैं वैसे जैसे ही वैल्यू चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो मेरी पूरी शेप है वो इस एंकर पॉइंट के एक्सिस पे घूम रही है, यानी कि एंकर पॉइंट जो है वो इसका सेंटर है। इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि ये जो शेप है ये खुद के एक्सिस पे ही घूमे तो उसके लिए हमें एंकर पॉइंट को एकदम सेंटर में लाना पड़ेगा। एकदम से एंकर पॉइंट को सेंटर में लाने के दो रास्ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पान बिहाइंड एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड इसे ड्रैग करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आपको एंकर पॉइंट को चेंज करने के लिए ये पान बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सिलेक्शन टूल के साथ ये काम नहीं कर सकते। पान बिहाइंड के साथ ही सिर्फ आप एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। अब इसको परफेक्ट सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे मैं अगर अंदाजे से रखूँ तो भी ये परफेक्ट सेंटर नहीं है। उसे परफेक्ट सेंटर में लाने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये सेंटर को स्नैप करता है।
जहाँ पे भी सेंटर होगा ये उसको स्नैप करेगा। मुझे यहाँ चाहिए तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया एंड ये आ गया सेंटर पे। अब अगर मैं रोटेशन की वैल्यूज चेंज करता हूँ तो ये अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि सपोज एंकर पॉइंट कहीं यहाँ पे है एंड मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट एडिटर में भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, फिर से बता देता हूँ। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट होम, तो ये जो एंकर पॉइंट है ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। अब मैं ये लेयर को डिलीट कर देता हूँ, कोई और शेप लेते हैं, फिर से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक मैंने न्यू रेक्टेंगल बना दिया। एंकर पॉइंट फिर कहीं पे भी आया, मुझे इसको सेंटर में ले लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट होम। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दो ऑप्शंस आप खुल गए हैं, एक टूल क्रिएट शेप और दूसरा है टूल क्रिएट मास्क। ये दोनों को समझते हैं कि ये दोनों क्या काम करते हैं। सबसे पहले टूल क्रिएट शेप। अभी टूल क्रिएट शेप सिलेक्टेड है, तो अब अगर मैं कोई शेप लेयर लेके एंड कोई मैं शेप बनाता हूँ तो ये साथ में एक और शेप बन जाएगी, सेम लेयर के अंदर दूसरी शेप बन जाएगी। इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेयर मेरी एक ही है, ये जो है ये मेरी लेयर एक ही है, लेकिन अगर मैं कोई और शेप बना रहा हूँ तो वो रेक्टेंगल 2 करके सेकंड नंबर की शेप बन जाती है। यही अगर सेम मेरे उसी तरह से लेयर सिलेक्टेड है एंड यहाँ मैं टूल क्रिएट शेप की जगह टूल क्रिएट मास्क पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगर मैं कोई रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो ये एक न्यू शेप नहीं बना रहा है, ये मास्क बना रहा है। तो ये दोनों का फ़र्क है कि भाई टूल क्रिएट शेप का क्या फ़र्क है एंड टूल क्रिएट मास्क का क्या फ़र्क है। एक चीज़ और, हमें इतना तो पता है कि यहाँ से हम अपना फिल कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ये फिल लिखा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये फिल के कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले है नन, यानी इसको अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो फिल एकदम नन दिखेगा, यानी कुछ नहीं दिखेगा। ओके, सेकंड है हमारा सिंपल सॉलिड कलर, कोई भी कलर हम रख सकते हैं उसकी जगह। तीसरा है लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ से हम अपना ग्रेडियंट्स चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट के कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, वो आगे फ्यूचर लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद है रेडियल ग्रेडियंट, और नीचे हैं कुछ ब्लेंडिंग मोड्स। ये ब्लेंडिंग मोड्स का भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है, आगे के ट्यूटोरियल्स में इस बारे में भी जानेंगे। एंड उसके राइट साइड है ओपेसिटी, तो यहाँ से हम ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं अपने फील की। और प्रीव्यू इसे चालू ही रखिए ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसी टाइम हमें यहाँ पे दिखेगा। ओपेसिटी का मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि सपोज ये हमारी लेयर सिलेक्टेड है एंड इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, इसको पहले मैं ओके कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ तो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने रोटेशन तक तो देखा था, रोटेशन के नीचे है ओपेसिटी। इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये मेरी पूरी लेयर की ओपेसिटी कम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिल ऑप्शंस में जाके एंड यहाँ से ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये मेरी सिर्फ फिल की ओपेसिटी कम कर रहा है, स्ट्रोक की नहीं कर रहा है। सिमिलरली उसी तरह हम स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। बाकी सब ऑप्शंस तो सेम ही है, नन मतलब बिल्कुल कोई स्ट्रोक नहीं, सॉलिड मतलब सॉलिड कलर, एंड लीनियर स्ट्रोक, रेडियल स्ट्रोक मैं सॉलिड पर रखता हूँ। एंड यहाँ से अगर आप उसकी ओपेसिटी भी कम करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं स्ट्रोक को रख देता हूँ 100% पे। शेप लेयर के बारे में और डिटेल में बात करें तो शेप लेयर के अंदर एक ऑप्शन आता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर है रेक्टेंगल, क्योंकि ये हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है तो ये उस रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें शो कर रही है। सबसे ऊपर आता है रेक्टेंगल पाथ, जिससे यहाँ पे है साइज, यहाँ से हम इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में, ठीक है। और उसी तरह से राउंडनेस भी हम इसे यहाँ से चेंज की कर सकते हैं। राउंडनेस यानी हमारे जो एजेस है उसकी राउंडनेस यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। नीचे हैं स्ट्रोक के ऑप्शंस। स्ट्रोक के ये सेम वही है, स्ट्रोक की ओपेसिटी यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टॉप वॉच हमें दी है तो हम इसे एनिमेट भी कर सकते हैं। एनिमेशन किस तरह से करना है वो हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, लेकिन यहाँ से कहने का मतलब है कि आप चेंज कर सकते हैं। एंड स्ट्रोक विड्थ भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी ये लाइन कैप, बर्ड्स कैप, डैशेस ये थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। फिल ऑप्शंस है, यहाँ पे फिल के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कलर हो गया, ओपेसिटी हो गया, वो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म, अच्छा ट्रांसफॉर्म दो जगह आता है, एक ट्रांसफॉर्म ओवरऑल लेयर का भी आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये हो क्या रहा है। एंड इसको पूरा फिट टू स्क्रीन कर देते हैं ऑल्ट के साथ। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, ये नीचे एक ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस थे, लेकिन कंटेंट के अंदर भी इस सबको मैं बंद कर देता हूँ।
यहाँ पे भी कुछ ट्रांसफॉर्म्स के ऑप्शंस है। अब दो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस क्यों दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि सपोज मेरी लेयर अगर सिलेक्टेड है और मैं कोई और एक रेक्टेंगल बनाता हूँ या फिर कोई और शेप बनाता हूँ, सपोज हम एक एलिप्स ले लेते हैं, तो ये एक रेक्टेंगल है और एक एलिप्स है। अब सपोज मुझे सिर्फ ये जो रेक्टेंगल है उसी की साइज़ छोटी करनी है। अब मैं ओवरऑल लेयर का अगर स्केल डाउन करता हूँ तो दोनों की साइज़ छोटी हो जाएंगी। ये तो मुझे चाहिए नहीं, सिर्फ रेक्टेंगल की साइज़ छोटी करनी है। तो रेक्टेंगल के अंदर जो ट्रांसफॉर्म दिया है वहाँ से हम रेक्टेंगल की साइज़ ही कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसे चाहें तो रेक्टेंगल की साइज़ ही कम कर सकते हैं, एंड इसे चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग मूव भी कर सकते हैं। एंड अगेन हमें अगर कलर चेंज करना है तो मैं लेयर सिलेक्टेड करके अगर मैं कलर चेंज करूँगा तो दोनों का कलर साथ में चेंज हो जाएगा, पर ये मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ किसी एक का कलर चेंज करना है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, जैसे एलिप्स है तो एलिप्स की प्रॉपर्टी में जाएंगे एंड फिल के अंदर यहाँ जाके मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से हम इंडिविजुअली दोनों के कलर्स अलग अलग भी रख सकते हैं। एलिप्स के अंदर भी कुछ उसी तरह से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे रेक्टेंगल के अंदर थी एलिप्स के अंदर आती हैं। एलिप्स पाथ में एक हम उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं एंड दूसरा है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक डाउट होता होगा कि एक साइज़ का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, ऑलरेडी इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म के अंदर भी स्केल का ऑप्शन है, तो ये साइज़ और स्केल के ऑप्शन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैं ये आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ। मैं इस पूरे लेयर को ही डिलीट कर देता हूँ, एक न्यू एलिप्स बनाते हैं एंड नहीं, एक काम करते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हैं। एक मैंने राउंडेड रेक्टेंगल लिया है और ये मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। एंड एंकर पॉइंट को मैं इसका कर देता हूँ सेंटर में। वापस कंटेंट में जाते हैं रेक्टेंगल के अंदर। अब राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर देखिए आप राउंडनेस 20 ऑलरेडी दी हुई है, मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये सिंपल रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। और जैसे चेंज करूंगा तो ये राउंडेड रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं इसे फिलहाल 100 पे रखता हूँ। तो हम साइज़ की बात कर रहे थे कि साइज़ और स्केल के अंदर फ़र्क क्या है। जैसे ही मैं स्केल पे क्लिक करता हूँ एंड स्केल में बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा फिल और जो स्ट्रोक है दोनों की साइज़ बड़ी हो रही है। सिमिलरली मैं स्केल अगर कम करता हूँ तो मेरा फिल और जो स्ट्रोक है दोनों की साइज़ कम हो रही है, छोटी हो रही है। इसे हम वापस 100% पे रख देते हैं और यहाँ से अगर हम साइज़ चेंज करते हैं तो देखिए जैसे ही मैं साइज़ चेंज करता हूँ मेरी से अंदर का जो फिल है सिर्फ उसकी साइज़ बड़ी हो रही है, स्ट्रोक की साइज़ बड़ी नहीं हो रही। स्ट्रोक तो जितनी थी उतनी ही है। उसी तरह मैं कम कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रोक जो थी वो तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ अंदर का जो फिल है वो छोटा हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये साइज़ और जो स्केल है दोनों के बीच का फ़र्क समझ आ गया होगा। कुछ दूसरे छोटे छोटे टूल्स हैं वो भी देख लेते हैं। पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट किया एंड पॉलीगॉन बना दिया। अब ये पॉलीगॉन जैसे आप देख रहे हैं कि मैं बनाता हूँ तो सीधा बन नहीं रहा है। आपको एकदम सीधा बनाना है तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, तो ये एकदम सीधा बनेगा। पॉलीगॉन टूल एंड इसकी मैं साइज़ छोटी करता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म में जाके एंड स्केल में जाके इसको छोटा कर देते हैं। पॉलीगॉन टूल के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे पॉइंट्स आपको कितने चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, पोजीशन ये तो था ही, रोटेशन, आउटर रेडियस तो सिंपल स्केलिंग की तरह ही काम करता है। और नीचे ये है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आउटर राउंडनेस, तो इससे हम इसको शेप को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी के अंदर के प्रॉपर्टीज़ तो वही है, स्ट्रोक हो गया, फिल हो गया, इसे आप अपनी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और शेप लेयर है स्टार, एंड स्टार भी जैसे मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया है ताकि स्टार सीधा बने, और ये स्टार बन गया। इसका कलर हमें जो रखना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड स्टार के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं पोली स्टार के अंदर। स्टार में पॉइंट्स हमें कितने रखने हैं, एंड सपोज मैं रखता हूँ 7 पॉइंट्स। पोजीशन चेंज कर सकते हैं, रोटेशन। स्टार के अंदर कुछ और ज़्यादा ऑप्शंस भी है, जैसे इनर रेडियस को आप चेंज कर सकते हैं, आउटर रेडियस को आप चेंज कर सकते हैं। इनर को बहुत छोटा ला दिया है एंड आउटर को बड़ा कर देते हैं, तो किया जा सकता है। यहाँ से स्ट्रोक विड्थ में चेंज कर सकता हूँ अगर हमें इस तरह की कोई शेप बनानी है तो, ठीक है। उसी तरह से आउटर रेडियस को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसी तरह से है इनर राउंडनेस, तो इस तरह का अगर हमें शेप बनानी है, या फिर आउटर राउंडनेस। तो इन शॉर्ट आप जो चाहें, जिस तरह से चाहें चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारी शेप है,
रेक्टेंगल है, राउंडेड है, एलिप्स है, लेकिन ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल नहीं है क्योंकि हम स्टार से ही ट्राइंगल बना सकते हैं। हम स्टार सिलेक्ट करेंगे एंड ये हमने एक स्टार बना दिया। तो स्टार के अंदर ही हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके और यहाँ 3 पॉइंट्स, 5 की जगह पे 3 पॉइंट सिलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ट्राइंगल। अगेन इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको अगर एरो बनाना है या कुछ अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट्स बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। सो ये एक छोटी सी क्लास थी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम शेप्स किस तरह से बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ डाउट्स या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।